वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पार्ट 13 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 14 से स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ other 5 trigonometric functions in the following cos theta is equal to -8/17, थीटा लाई बिटवीन पाई एंड 3π/2। अब यहाँ देखिए किसका वैल्यूज निकालना है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ क्या है, कॉस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। क्वाड्रेंट अगर हम लोग देखें, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकेंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, यह है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 0 से 90 डिग्री में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। 90 से 180 में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। 180 टू 270 डिग्री में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। 270 डिग्री टू 360 डिग्री में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ जो दिया हुआ थीटा है 180 से 270 डिग्री है। अगर डिग्री में बदल दें, यह जो दिया हुआ है यह रेडियन में है। रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए पाई के जगह 180 पुट करते हैं, मतलब यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। मतलब बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वह क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जनरल बेसिस पे, मतलब कॉस थीटा 8/17। 10th में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, कॉस थीटा b/h हम लोग भी लिख लिए। इसमें क्या अननोन है, p परपेंडिकुलर। p इक्वल टू क्या होगा, h² माइनस b² का रूट। p इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289, b का स्क्वायर 64, p का वैल्यू 225 का रूट, p का वैल्यू 15। अब हम लोगों को इवेल्युएट क्या करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला p/h 15/17। कॉस थीटा का फार्मूला b/h 8/17। टेन थीटा का फार्मूला p/b 15/8। अब आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू 15/17 है, 15/17 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 17/15 होगा। कॉस थीटा का वैल्यू 8/17 है, तो सेक थीटा का वैल्यू 17/8 होगा। टेन थीटा का वैल्यू 15/8 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू 8/15 होगा। यह 10th का मेथड था, 10th में आप ऐसा बनाए हैं। वहाँ जो भी एंगल होता था वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था। यहाँ जो हम लोगों का केस है यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कौन कौन पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, टैन और कॉट। टैन कॉट को छोड़कर इन चारों रेशियो में माइनस का साइन हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पर आपको यह कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि P
बी पॉजिटिव लें कि एच निगेटिव लें, एच पॉजिटिव लें, बी निगेटिव लें। फिर से एक बार रूल को सुन लीजिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले जनरल केस में पॉजिटिव में यहाँ पी, बी या एच कोई भी एक रेशियो दिया होगा, उसमें दो रेशियो आपको नॉन होगा, एक अननोन होगा, पाइथागोरस से उसको इवेल्युएट कर लेंगे। 6 रेशियो जैसे आप 10th में बनाते थे उस तरह से लिख लेना है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि इसका पोजीशन क्या है, यानी ये किस क्वाड्रेंट में है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस क्वाड्रेंट का पोजीशन होगा, जैसे 4th होता तो cos सेक पॉजिटिव होता, बाकी चारों नेगेटिव हो जाता। 3rd क्वाड्रेंट है 10 cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। 1st क्वाड्रेंट होता तो इसमें 6 रेशियो पॉजिटिव होगा। 2nd क्वाड्रेंट होता तो साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। बाकी 10th में आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। नया चीज़ क्या है? नया है ये क्वाड्रेंट का पोजीशन। उसको जल्दी से अपने कॉपी पे उतार लें। देखिए cos थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें बस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू इवेल्युएट करने दिया है। अब जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उसमें मैं 6 रेशियो निकाला, बच्चे भी 6 रेशियो निकालते हैं। जो रिजल्ट आपको नीड है उसी रिजल्ट को इवेल्युएट करना है। उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना है जी? 3/5। थीटा कहाँ लाइज कर रहा है जी? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? जल्दी से बोल दें। 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में cos और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा रेशियो नेगेटिव होता है। तो क्या बताए थे? कोई भी रेशियो दिया हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्या हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पहला बार में पॉजिटिव लेना है। cos थीटा b/h होता है, p इवेल्युएट कर लेना है। 25 - 9 होगा, 16 का रूट होगा, p का वैल्यू 4 हो गया। अब 6 रेशियो यहाँ नहीं इवेल्युएट करना है, यहाँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? h/p। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? b/p। फार्मूला याद है ना? h का वैल्यू देखें, h का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू देखें 4। और यहाँ कॉट थीटा b का वैल्यू कितना है जी? 3 है और p का वैल्यू कितना है? 4 है। अब आप हमको यह बताओ कि cos और sec 4th क्वाड्रेंट में है तो दिया दोनों पॉजिटिव होगा, cosec और cot निगेटिव होगा, मतलब -5/4 -3/4। इसका वैल्यू चाहिए cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा का वैल्यू -5/4, cot थीटा का वैल्यू -3/4 -8/4 -2। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो यह जो दोनों टाइप है, देखिए पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अब 10 क्वेश्चन मैं कर दिया, आप खुश हो गए? खुश नहीं होना है। अगर आप सीख पाए होगे, वही कंसेप्ट था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, यही कंसेप्ट है सेकंड क्वेश्चन में भी। तो जल्दी से अपने कॉपी पे इसको उतार लें। निगेटिव एंगल का जो रेशियो है वह बचा हुआ है, इसको जल्दी उतारें, हम लोग थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लें। अब देखिए यह 6 रेशियो हम लोग यहाँ लिखे हैं निगेटिव एंगल के साथ। 6 रेशियो निगेटिव एंगल के साथ हम लोग लिखे हुए हैं। sin 120, sin 315, इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले ही इवेल्युएट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट सीधे पार्ट 13, पार्ट 14 के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है तो यह चूँकि कनेक्टेड होता है, आप पार्ट 1 से पार्ट 14 तक आएँ, आपके लिए बेहतर होगा। तो यह निगेटिव एंगल है, हम लोग इस पे 2 दिन ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 2 दिन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को साइन -120 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट करना हो। कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ निगेटिव एंगल अगर हम लोगों को इवेल्युएट करना हो तो किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है। तो साइन -120 डिग्री है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है जी, वही कंसेप्ट है। बस देखिए साइन -x माइनस साइन x होता है,
हम लोग पहले ही इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो साइन माइनस 120 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 120 डिग्री। अब जो पिछला मेथड था वही मेथड यूज होगा। मैं एक बार फिर चर्चा कर दूं। माइनस, सबसे पहले आप यह चेक करो कि यह किस क्वाड्रेंट में है, 0 से 90, 90 से 180, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। इसमें सभी पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ का साइन प्लस पॉजिटिव रहा। कोई भी डिग्री हो, पहले बताया जा चुका है, 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे, 90 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 आएगा। साइन 1 इंटू 90 प्लस 30 हम लोग लिख देंगे। देखिए किस तरह लिख रहे हैं। अब क्या बताए थे, 90 डिग्री का कोफिशिएंट अगर ऑड हो, को रेशियो, साइन है, साइन का को रेशियो कॉस 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। मतलब साइन माइनस 120 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, माइनस √3/2। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इवेल्युएट करने आता है तो निगेटिव एंगल का भी वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। क्या अंतर है, बस नया स्टेप क्या ऐड हुआ, यह फार्मूला पहले लगा लेना है। जिस तरह से यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पहले इवेल्युएट करते थे उसी तरह से इसको इवेल्युएट कर लेंगे। जल्दी से अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लें ताकि हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 2 टर्म हम एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, इसको पहले जल्दी से उतार लीजिए। 10 - 225 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को इवेल्युएट करना है। फार्मूला देख लीजिए, 10 - x कितना होता है जी, -10x। क्या लिख देंगे, -10 225 डिग्री लिख दिए। अब माइनस बाहर होगा, जो भी प्रोसेस है ब्रैकेट के अंदर करना है। 225 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे 225 डिग्री को, 2 टाइम्स 180 45। हम लोग पढ़े हुए हैं डिवाइड एंड डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। 10 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है जी, इवन ऑड, इवन। इवन है तो सेम रेशियो, 10 45 माइनस 10 45 -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी क्वाड्रेंट में दिया हुआ रहेगा और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इवेल्युएट करना होगा। दूसरा क्या देखें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ नेगेटिव एंगल अगर हम लोगों को इवेल्युएट करना है तो किस तरह से करेंगे। अब जो पार्ट 15 होगा वहीं से आपका मेन मुख्यतः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होगा। तो पार्ट 15 जो होगा वह काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। ट्रिग्नोमेट्री अगर स्ट्रांग होगा तो आपको जितने भी आगे आने वाले मैथमेटिक्स है वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री मदद करेगा। कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कहीं भी जाओगे ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो उतना अच्छा करने का कोशिश करें। मैथमेटिकल सेतु पार्ट 15 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः पार्ट 15 को लेके आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू।